जिमिन अपने अपार्टमेंट में बैठ के पी रहा था। वो कहता है, तुम्हें भी ऐसा बनना था। मुझे लगा तुम एक अच्छी लड़की हो। मैंने तुम्हारी जॉब या स्टेटस के बारे में केयर नहीं किया। वो और एक ग्लास पी लेता है। तभी डोरबेल बजती है। जिमिन जाकर दरवाज़ा खोलता है और तायुंग अंदर आता है। तायुंग कहता है, व्हाट द फ्रिक, हाँ तुम हमारे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आंटी कितनी चिंतित है तुम्हारे लिए। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा तुम्हारी खबर लेने के लिए। यहाँ तक कि मैंने भी तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया है। जिमिन चुपचाप जाके काउच में बैठ जाता है और फिर से पीना शुरू करता है, कोई जवाब दिए बगैर। तायुंग कहता है, ये क्या है जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? तभी जिमिन कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी अकेले में टाइम चाहिए। तायुंग कहता है, एटलीस्ट तुम हमारे फ़ोन का रिप्लाई तो कर सकते हो ना। क्या कारण है इन सब के पीछे? वो अल्कोहल के बॉटल्स को देख के कहता है। जिमिन कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं ठीक हूँ। मैं बस कुछ फेक इंसानों को भुलाना चाहता हूँ। तायुंग कहता है, फेक पीपल? और तभी उसके दिमाग में बात आती है और वो कहता है, एक मिनट रुको, क्या ये यून से रिलेटेड है? जिमिन चुप रहता है। तायुंग कहता है, जिमिन आई अंडरस्टैंड कि तुम हर्ट हो, पर तुम्हें भी तो उसकी पॉइंट सुनना चाहिए था ना। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कुछ तो कारण होगी। और जिमिन कहता है, तायुंग अगर तुम यहाँ पे यून के साइड लेने आए हो तो तुम जा सकते हो। तायुंग कहता है, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा, आई एम जस्ट टेलिंग फैक्ट्स। बाकी तुम खुद ही एडल्ट हो और अपना डिसीजंस ले सकते हो। वो चला जाता है। कुछ दिन बाद जिमिन फ़ोन पे बात कर रहा था। वो कहता है, डोंट वरी मॉम, मैं आपकी मेडिसिन ले आऊँगा। जिमिन एक मेडिकल शॉप की तरफ जा रहा था, तभी देखता है कि एक आदमी एक औरत को ज़बरदस्ती अपने साथ खींच के ले जा रहा था। वो औरत कहती है, लीव मी, और वो आदमी उसको गाली देते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वो औरत जैसे तैसे अपने हाथ छुड़ाती है और तभी वो आदमी उसको थप्पड़ मारता है। वो पीछे गिरने ही वाली थी, तभी शॉपकीपर आ जाती है और वो शॉपकीपर उसको गिरने से पहले पकड़ लेती है। वो लड़की कहती है, आप देख नहीं सकते कि वो प्रेग्नेंट है? और तभी वो आदमी कहता है, इस सब से दूर रहो, वो मेरी वाइफ है। वो फिर से उस औरत का बाल पकड़ने वाला था, तभी जिमिन आ जाता है। जिमिन कहता है, उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तभी वो आदमी कहता है, अब तुम कौन हो? जिमिन कहता है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट करूंगा कि तुम एक प्रेग्नेंट औरत पे हाथ उठा रहे हो। और तभी वो आदमी कहता है, पर वो मेरी वाइफ है। और जिमिन कहता है, तो क्या हुआ, इससे तुम्हें कोई हक नहीं मिलता कि तुम उसके ऊपर हाथ उठाओ। जिमिन अपना फ़ोन निकालता है और वो आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की उस औरत को कहती है, अन्नी क्या आप ठीक हैं? वो औरत नॉड करती है। जिमिन पीछे खड़ा था इसीलिए उसने उसका शक्ल नहीं देखा था। वो लड़की कहती है, आप मेरे स्टोर के अंदर आइए। वो औरत कहती है, नहीं ठीक है मैं। और तभी अपना सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही वो बेहोश हो जाती है। वो लड़की कहती है, अन्नी। और जिमिन कहता है, ओह माय गॉड, हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं उनको मेरे कार तक लाने के लिए? वो लड़की नोट करती है। जिमिन भी उस लड़की की मदद करता है और तभी वो उस औरत का फेस नोटिस करता है। जिमिन कहता है, यून, यूना। टाइम स्केप्स। यून अपनी आंखें खोलती है और खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो उठ के बैठने की कोशिश करती है और तभी नर्स आती है। नर्स कहती है, ओह आपको होश आ गया, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर आते हैं और यून को चेक करते हैं। यून नर्वसली पूछती है, हाउ इज़ माई बेबी? और डॉक्टर बोलते हैं, आपकी बेबी ठीक है, आप एग्जॉशन के वजह से बेहोश हो गई थी, एक आदमी आपको यहाँ लेके आया। यून पूछती है, क्या अभी भी वो यहाँ है? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तभी जिमिन उसकी बेड की तरफ आता है। यून उसको देख के कुछ नहीं बोलती। डॉक्टर कहते हैं, आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, आप एनीमिक भी हैं और हो सकता है कि चीज़ें और भी क्रिटिकल हो जाए। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दिए हैं, आप इनको ले लीजिएगा और आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी नर्स बोलती है, आज के लिए आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा, मैं वापस आती हूँ। नर्स भी वहाँ से चली जाती है। यून जिमिन की तरफ देख के कहती है, आई एम सॉरी सर, आपको मेरे लिए परेशानी उठानी पड़ी। तभी जिमिन कहता है, यून तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और वो आदमी, क्या वो तुम्हारा हस्बैंड था? यून कहता है, आपको पहले ही मेरे लिए यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठानी पड़ी, मैं आपकी कर्जदार रहूँगी।
ऐसा कह के वो फिर से बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिमिन थोड़ा सा हर्ट तो था, पर उसे समझ में आ गया कि उसकी इस बिहेवियर के पीछे कारण वो खुद ही है। जिमिन अभी उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिमिन कैफ़े में जाता है चेरी से मिलने। वो यून के बारे में जानना चाहता था, पर चेरी ने उसे बोलने से मना कर दिया। वो वहाँ पे 1 घंटा बैठा रहता है। जिमिन कहता है, चेरी प्लीज़। और तभी चेरी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मुझे किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करने का कोई हक नहीं है, पर क्योंकि तुम 1 घंटे से मुझे नैग कर रहे हो, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देती हूँ। जिमिन यून के अपार्टमेंट में जाता है। ये एक छोटी सी अपार्टमेंट थी, पर खूबसूरत थी। यून दरवाज़ा खोलती है और जिमिन को देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है। यून कहती है, सर आई थिंक आप किसी गलत एड्रेस पे आ गए हैं। वो दरवाज़ा बंद करने जाती है, पर जिमिन दरवाज़ा पकड़ता है। जिमिन कहता है, यून प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। और यून कहती है, आप एक गंदी लड़की के साथ इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं सर? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आपको यहाँ पे मेरे साथ देख लिया तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। जिमिन कहता है, मुझे पता है मैंने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, पर प्लीज़ एक बार मुझे अपनी बात करने दो। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकता। यून फाइनली जिमिन को अंदर आने देती है। यून पूछती है, क्या जानना है तुम्हें? और जिमिन कहता है, सब कुछ। यून कहती है, मेरे पेरेंट्स ने हमारे मैरिज फिक्स किया था। पहले वो अच्छा बिहेव कर रहा था, पर कुछ महीने बाद ही वो एब्यूसिव बन गया। मैं चुप थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स गरीब थे। मैं उनके पास वापस नहीं जा सकती थी, पर फिर उसने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए। एक दिन रात को वो किसी दूसरी लड़की को घर ले आया और मुझे रात को बाहर फेंक दिया। उस वक्त मैं चेरी से मिली। चेरी ने मुझे ये अपार्टमेंट ढूंढने में और काम ढूंढने में मदद की। जिमिन कहता है, पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम सिंगल हो जब मैंने तुम्हें पूछा? मैं तुम्हारे सामने अपनी ख़राब शादीशुदा लाइफ डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिमिन ने कहा, आई एम सो सॉरी यून। मैंने सच्चाई जानने की कोशिश ना करके ही तुम्हें जज किया। यून कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आफ्टर ऑल एक औरत ही हमेशा गलत होती है। जिमिन कहता है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माफ़ी डिज़र्व नहीं करता। यून कहती है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली जिमिन? मैंने बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा था और मुझे लगता है कि तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं समझा। अगर तुमने मुझे दोस्त कंसिडर किया होता तो तुम सच्चाई जानने की एक बार कोशिश करते, एक बार मुझसे बात करते। जिमिन शर्मिंदगी महसूस करता है और वो नीचे देखता है। यून कहती है, एनीवेज अब तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचो कि हम लोग कभी मिले ही नहीं थे। जिमिन कहता है, यून प्लीज़ ऐसे मत कहो। मुझे पता है मैंने तुम्हें जज किया, पर उस दिन अचानक से जब चेरी ने तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। यून थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है, मेरे प्रेग्नेंट होने से तुम्हें धोखे देने वाली कौन सी बात है? जिमिन कहता है, यून मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यून शॉक्ड हो जाती है। जिमिन कहता है, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तभी से तुम मुझे पसंद हो। और यून कहती है, पर मैंने तुम्हें बस अपना एक दोस्त समझा था। मुझे लगा था कि तुम बस ताइहुंग की तरह ही फ्रेंडली हो। उसकी पॉइंट ताइहुंग और चेरी की दोस्ती के बारे में था। जिमिन कहता है, यून क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो प्लीज़? और यून कहती है, नहीं जिमिन, अब यहाँ कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं। और जिमिन कहता है, प्लीज़ एटलीस्ट मुझे अपना दोस्त तो बनने दो। और यून कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। थैंक यू उस दिन मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। अब बस मेरी बच्ची ही मेरे लिए सब कुछ है। जिमिन कहता है, मुझे पता है मैं तुम्हारी दोस्ती डिज़र्व नहीं करता, पर मैं फिर से ये अर्न करूँगा। यून ने जिमिन की दोस्ती इजीली एक्सेप्ट नहीं की, पर जिमिन ने हार नहीं माना। वो कोशिश करता गया और उसके एफर्ट्स देख के फाइनली यून ने उसे माफ़ कर दिया और उसे फिर से अपना दोस्त बना लिया। 3 महीने बाद यून पार्क में वॉक कर रही थी थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए। वो अभी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। ये पार्क उसके अपार्टमेंट के करीब थी। यून अपने बेबी बम्प पे हाथ रख के कहती है,
बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, मैं तुम्हें देखने के लिए डेस्परेट हूँ बेबी। और तभी उसे अपने पेट में दर्द महसूस होता है। यून कहती है, क्या हुआ, क्या तुम भी मामा से मिलना चाहती हो? और तभी उसकी पेन और ज़्यादा बढ़ जाती है। यून कहती है, मुझे लगता है कि ये वक्त है। और वो पास ही में एक बेंच में बैठती है और फिर चेरी को कॉल करती है, पर चेरी उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती। यून आसपास देखती है और वहाँ पे कोई और नहीं था। फिर यून जिमिन को कॉल करने की डिसाइड करती है। जिमिन एक मीटिंग में था और तभी उसके फ़ोन वाइब्रेट होता है। जिमिन स्क्रीन की तरफ देखता है और कॉलर आईडी देखते ही वो इमीडिएटली फ़ोन रिसीव कर लेता है। जिमिन सबको कहता है एक्सक्यूज़ मी, और फिर वो कहता है हेलो, और यून रोते हुए कहती है जिमिन। और जिमिन कहता है, क्या हुआ यून, क्या सब कुछ ठीक है? और यून कहती है, द बेबी इज़ कमिंग। और जिमिन कहता है, क्या तुम कहाँ हो, क्या तुम घर पे हो? यून कहती है, नहीं मैं पार्क में हूँ। जिमिन को इस पार्क के एड्रेस के बारे में पहले से ही पता था कि कभी कभी वो भी यून के साथ उस पार्क में गया है। जिमिन कहता है, मैं अभी 1 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। वो मीटिंग रूम से दौड़ता हुआ बाहर निकलता है। 8 साल बाद जिमिन घर में एंटर करता है और एरी उसके ऊपर जंप करके कहती है बू, और जिमिन ऐसा एक्ट करता है कि वो डर गया। जिमिन कहता है, और तुम तो मुझे एक दिन मार ही डालोगी। एडी कहती है, कम ऑन अप्पा, मुझे पता है कि आप डरे भी नहीं। वो क्यूट सी पाउट करती है और तभी जिमिन कहता है, एडी मुझे घर में अप्पा मत बोलो, हम लोग अकेले बाहर जाएंगे तब कहना, अगर तुम्हारी मामा ने सुन ली ना तो वो गुस्सा हो जाएगी। एडी कहती है, बट क्यों, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अप्पा बने। और जिमिन उसको गोद में उठा के कहता है, मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर तुम्हारी मामा मुझे एक चांस ही नहीं देती। एडी कहती है, क्यों? और जिमिन कहता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम बड़ी हो जाओगी। एडी कहती है, ओके। ये उन किचन से बाहर आती है। वो कहती है, आओ डिनर कर लो। और एडी कहती है, पर मामा मुझे अंकल जिमिन के साथ खेलना है। यून कहती है, वो अभी भागा नहीं जा रहा, तुम पहले डिनर कर लो। एडी कहती है, ओके मामा। वो किचन की तरफ बढ़ती है। यून कहती है, जिमिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लोग बेडरूम में जाते हैं। जिमिन कहता है, क्या है यून? यून कहती है, मुझे पता है कि तुम एरी से सीक्रेटली स्कूल में मिलते हो, उसके टीचर ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने एक डिसीजन लिया है, अब तुम एरी से ऐसे नहीं मिल सकते। और जिमिन कहता है, क्या, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? यून कहती है, नहीं, एक्चुअली मैं शादी कर रही हूँ। और तभी जिमिन सोचता है, मेरे दिल की धड़कनें ही रुक गई उसके बात सुन के। क्या यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगी? क्या मेरी इंतज़ार अब ख़त्म हो गई? क्या वो किसी और से प्यार करती है? हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा एलिजिबल है, जो तुमसे प्यार करेगा और तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा, पर मुझसे ज़्यादा तुमसे कोई नहीं प्यार कर सकता। जिमिन नीचे की तरफ देख के कहता है, ओह कॉन्ग्रेट्स, सो कौन है ये लक्की गाय? और यून कहती है, इट इज़ अप्पा। जिमिन कहता है, क्या, दैट जर्क, नो वे, क्या तुम फिर से उसके ट्रैप में आ गए? मैं बिल्कुल ही अलाउ नहीं करूँगा। यून कहती है, जिमिन, और वो अभी भी बोले ही जा रहा था। यून कहती है, जिमिन, और वो चुप करता है और यून की तरफ देखता है। यून कहती है, मैंने कहा एरीज अप्पा, और वो जिमिन की तरफ पॉइंट करती है। और तभी जिमिन कहता है, यू यू रियली? और यून नॉट करती है, अरे तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? और यून कहती है, नहीं, कैसे मैं तुमसे प्यार ना करूँ जब तुम हमेशा मेरे साथ खड़े हो। मुझे पता है कि तुमने एक गलती की थी, पर ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं उसे भुला नहीं सकती। तुमने मेरे लिए इतने साल वेट किया। वो उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, तुमने एरी की अपनी की बेटी की तरह ध्यान रखा है, थैंक यू सो मच। और तभी जिमिन कहता है, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी। वो लोग स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जिमिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो उनको किस करने ही वाला था, तभी अनफॉर्चुनेटली एडी रूम के अंदर दौड़ते हुए आती है। और स्टोरी यहीं पे ख़त्म।